कहाँ जा रहे हो यार? बैठो यहाँ, कुछ मशवरा दो। छोटा साईं, मुझे माफ करो। अब मैं आपको क्या मशवरा दूं? आप तो डर के बैठे हुए, और डरा हुआ आदमी तो किसी काम का नहीं होता है। बीच रास्ते पर मत छोड़ कर जाओ मुझे। सोचो, कुछ सोचो। छोटा साईं ना, आप परेशान मत हो। अपना इतना सा मुंह निकल आया आप। सही है, कश लगाओ। छोटा साईं, अल्लाह पाक ने बड़े साईं को बहुत दौलत दी है। इतनी बड़ी बड़ी हवेलियां खाली पड़ी हुई है। आप उनसे मांग कर तो देखो, एक छोटा सा फ्लैट क्या चीज है उनके लिए। पूछेंगे तो क्या कहूंगा? मेरे पास उनके सवालों के जवाब नहीं है। छोटा साईं, आप हीर बीबी को जहां भी रखें, ये निकाह वाली बात ज्यादा दिन छुपने वाली नहीं है। और जब बड़े साईं को खुद पता चलेगा तो क्या होगा? उससे तो अच्छा है आप बड़े साईं को खुद ही बता दे। बल्कि मैं तो कहता हूं कि हीर बीबी को इसी घर में यही ले आए। क्या कह रहे हो मुख्तार? बाबा कभी नहीं मानेंगे। छोटे साईं, ठंडे दिमाग से तो सोचे। ये बात खोलना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। अभी बड़े साईं को कहीं और से पता चलेगा तो वो क्या करेंगे? खून खराबा हो जाएगा। फिर तो हीर बीबी इस घर में कभी आ ही नहीं सकेगी। अभी उनको आप बताएंगे तो बड़ा साईं क्या करेंगे? आपको जरा सा डांटेंगे और फिर बात ठंडी हो जाएगी। छोटा साईं, मैं बड़े साईं का गुलाम हूं। बड़े साईं तो मोम की तरह के हैं। उनको सच्चे और खरे लोग बहुत पसंद है। सच्ची बात चाहे जितनी कड़वी हो बोल देनी चाहिए, बड़े साईं मान जाएंगे। और वैसे भी चुप कर निकाह करने पर कोई अपनी औलाद को गले तो नहीं लगाता है। थोड़ा सा आपको डांटेंगे, गुस्सा करेंगे, फिर आप उनके इकलौते वारिस हो, मान जाएंगे। मुख्तार, बाबा हीर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ऐसा ही मेरा मशवरा तो यही है, एक बार फिर सोच ले। ये वक्त ठीक है, जाके सारी बात बड़े साईं को खुद बता दे। कौन है आप? ये राणा जलाल का घर है। जी, राणा जलाल का घर है। आपको किससे मिलना है? शुजा से। शुजा साईं से? इतनी रात को? क्या नाम है आपका? हीर। आप अंदर आओ, मैं उनको बताता हूँ। मुख्तार, कौन है वो लड़की जिसके चक्रों में शुजा पड़ा हुआ है? राणा साहब, शुजा साहब से एक लड़की मिलने आई है और अपना नाम हीर बताती है। बुलाओ उसे अंदर। मुख्तार, तुम जाओ, शुजा को बुला कर लाओ। हुक्म से। छोटा साईं, छोटा साईं, छोटा साईं। क्या हुआ मुख्तार? छोटा साईं, आपको बड़े साईं बुला रहे। क्यों? छोटे साईं, कयामत हो गई है। हीर बीबी घर तक आ गई है। क्या क्या कह रहे हो मुख्तार? कौन हो तुम? क्या लेने आई हो यहाँ? शुजा को बुलाएं, मुझे उससे बात करनी है। कहाँ है वो? शुजा, शुजा, पता है वाली बाजी ने एक और खरीदार को मेरे कमरे में भेज दिया था। मैंने मना किया तो उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की। मैं इतनी मुश्किल से जान छुड़ा कर आई हूँ। तो कौन है ये? कौन हो तुम? क्या बकवास कर रही है ये लड़की? कौन है ये? बताओ शुजा। शुजा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। पापा, ये मेरी बीवी है।
मैंने इससे निकाह किया। आओ, होश में हो तुम? बेशरम, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम निकाह करो? शुजा, बेटा तुमसे कोई भूल हुई है, तुम्हें ठीक से बात नहीं समझ में आ रही। देखो, निकाह कोई मजाक नहीं होता। मामा ये मजाक नहीं, मैंने निकाह किया। हटो पीछे। नहीं, जवान बच्चे पे दूसरी दफा आप हाथ उठा रहे हैं। होश में तो हैं आप? होश में हो? पागलपन का दौरा इसे पड़े, दिमाग ये खो बैठे, होश में हो? पागल हो गए हो तुम सब। शुजा, शुजा, इन्हें बता दो तुम्हें ऐसा कुछ नहीं किया। हम इस लड़की को पनाह दे देंगे, बस एक बार बोल दो कि तुमने ऐसा नहीं किया। ये सब झूठ है, बोल दो बेटा। पता नहीं कहां से लेके आया इसे, इस बेहया को तुम अपनी बीवी कहते हो? खिदमत गुजार के रूप में छुपे नमक हराम, दिखा दी तूने अपनी असलियत। जब तुझे पता था ये सब हो रहा है, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? ये था वो कारोबार, इसलिए जाता था तू रात को उसको लेकर। मैं तुझसे पूछ रहा हूं, कहां लेके जाता था मेरे बेटे को? ना सही ना, सही मैं तो नौकरजात का आदमी हूँ। सही छोटा सही जाके है, गाड़ी उधर मोड़ लेता हूँ। सही मेरी क्या औकात इनको कहीं लेकर जाऊंगा। मेरी बात ध्यान से सुन ले, अगर इसके निकाह वाली बात सच साबित हो गई ना, तो खुदा की कसम शुजा से पहले मैं तेरी जान ले लूंगा। सही भले तो सब मेरी जान ले लो। सही मैं छोटे साई और उनकी दुल्हन की खातिर कुर्बान होने को तैयार हूँ। सही जब आपको इस लड़की की हकीकत का पता चलेगा सही, तो आप तो हम तीनों की जाने ले लोगे। सही मैं कुर्बान होने को सही। मुख्तार, मुझे इस वाक्य की असलियत बताओ, इस मामले की तह तक पहुंचाओ जाए। सही इसके माँ बाप नहीं है। सही बाली बाजी के पास रहती है, उधर से लेकर आए हैं। मुझे बताओ कौन है बाली? सही बाली एक 2 नंबर औरत है। सही औरतों का कारोबार करती है। छोटे सही इसको खरीद कर लाए हैं बाली कैसे। मेरा तुझे के अलावा दुनिया में कोई नहीं है। प्लीज ऐसा ना करे। मत कर अपना ये ड्रामा मेरे घर में। तू चल मेरे साथ। तू अभी सिर्फ एक अमीरजादे की मोहब्बत देखी है, उसकी बेरुखी, उसका धोखा नहीं दिखाया अभी। उस बदजात लड़की को छोड़ना ही होगा। आई मेरी मदद करो, पर मेरी एक शर्त है। नहीं बाबा, मैंने उसे खरीदा नहीं, निकाह किया। कचरे के ढेर से लाई हुई गंदगी को हमारे खानदान के वकार पे सजाना चाहता है तू? बाबा हीर मासूम है और तुम बेवकूफ हो। वो मेरी बीवी है। बस कर दो। ये क्यों बकवास है? क्यों मेरे खानदान के नाम को डबोने में तुले हुए हो? कोई शर्म करो। रात के अंधेरे में कायम ताल्लुक को नाम देने से रिश्ता नहीं बनता। ये लड़की हमारे खानदान के काबिल नहीं है। तुम्हें इसको छोड़ना पड़ेगा। बाबा हीर बहुत अच्छी लड़की है। शुजा, उसको तलाक दो। नहीं बाबा, प्लीज ऐसा ना कहें। मैं कह रहा हूं, उसे तलाक दो। सही मैं आपके पैर पड़ती हूँ, शुजा से रखना करे। शुजा ने मुझ पर रहम खाकर मुझसे निकाह किया। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा ना करे। आपकी अपनी भी बेटी, मुझे दरबदर ना कर। मेरा शुजा के अलावा दुनिया में कोई नहीं है। प्लीज ऐसा ना करे। मत कर अपना ये ड्रामा मेरे घर में। तू चल मेरे साथ। शुजा के बगैर नहीं जाऊंगी। ऐसा ना करे, मैं कहाँ जाऊंगी? मामा ये
क्या था? इस घर पे दूसरी बार क़यामत टूटी। प्लीज आप रोए मत। तो और क्या करूं दुआ? रात के अंधेरे में कायम ताल्लुक को नाम देने से रिश्ता नहीं बनता। ये लड़की हमारे खानदान के काबिल नहीं है, नहीं है, नहीं है। तुम्हें इसको छोड़ना पड़ेगा। शुजा, उसको तलाक दो। मैं कह रहा हूं, उसे तलाक दो। वाह मेरे नाल है रामदा पे। ओ हीर, ओ है मेरो वरनाल क्या थी से? बस एक दफा शुजा को बुला दो। मैं और शुजा यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। बस एक दफा उसको बुला दो। ओ बीबी, ये फरमाइशी प्रोग्राम बंद करो। अब इस तरह तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो सकती हैं। अभी खुद अपनी आंखों नाल देख गए ही ना, और वो कोई मामूली छोकरा नहीं है। सुजा को ले जाऊंगी, घर बसा के खुश रहूंगी, और राणा जलाल दुआएं देगा तुमको। वाह, मैं शुजा के बगैर नहीं रह सकती। ओ तो क्या बात कर रही है? ही दुनिया दे विच कोई किसी के पीछे नहीं मरता है, और तेरी मेरी तरह वो किसी गरीब आदमी का बच्चा नहीं है, राणा जलाल का पुत्र है। तो शुक्र कर जान बख्श दी तेरी, वरना यहाँ तेरी कब्र खोद दी होती अभी उसने। इससे तो अच्छा होता मुझे मार ही देते। शुजा के बगैर मेरे जीने का क्या मकसद है? मैं सारी रात यही बैठकर शुजा का इंतजार करूंगी। वो चरिया थी गई क्या? तू अभी सिर्फ एक मीरजादे की मोहब्बत देखी है, उसकी बेरुखी, उसका धोखा नहीं देखा है अभी। वरना तू कभी किसी बड़े बाप के बच्चे से दिल ना लगाती ऐसे। मेरा शुजा ऐसा नहीं है, न धोखेबाज है न चला। शुजा के दिल में तो सिर्फ प्यार और एहसास है। वो अपने बाप की तरह जालिम नहीं है। शुजा और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और जाकर बता दो राणा जलाल को कि मुझे और शुजा को दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। ओ अल्लाह की बंदी, मैं तो खुद जुल्म के खिलाफ हूं। मैं तो राणा जलाल का नौकर, आवाज नहीं उठा सकता। मुझको पूरी हमदर्दी है तुमसे, और मैं जानता तेरे दिल पे क्या गुजरती पी है। अच्छा एक काम कर, चल मैं तुझको छोड़ कर आता हूँ। मैं खुद ही चली जाऊं। पागल थी गई है, वो तो सुजा साईं की बीवी है। आप ऐसे थोड़ी तुझे भेजेंगे। मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, तुझको छोड़ कर आता हूँ, आ जाओ। पापा ये मेरी बीवी है। मैंने उसे खरीदा नहीं, निकाह की है।
ये हीर फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा? मैं कहती रही कि शुजा को मुख्तार के हवाले ना करे। मेरा बच्चा भोला है, वो अभी अपने फैसले खुद नहीं कर सकता, मगर तब मेरी एक बात नहीं सुनी और आज नतीजा सामने है। ये सारी तबाही इसी वजह से है। मामा प्लीज आप रोना तो बंद करें ना। जो हो चुका है आपके रोने से बदल नहीं जाएगा। मैं सीरत के लिए कुछ नहीं कर पाई, मैं नहीं रोक सकी उस तूफान को, मैं कुछ भी नहीं कर सकी। इस घर की तरफ जो बर्बादी का तूफान बढ़ रहा है ना, देखना सब कुछ तहस नहस कर देगा। ये आंधी उड़ा के ले जाएगी सब कुछ, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं। तुम जानती हो राना जलाल को। मामा ये न्यूज़ जितनी आपके लिए शॉकिंग है उतनी बाबा के लिए भी है। मैं राना जलाल को शुजा के साथ वो नहीं करने दूंगी जो उन्होंने सीरत के साथ किया। एक ही बेटा है मेरा, सीरत का दुख सह गई, पर शुजा की तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। सीरत बेटी थी और शुजा बाबा का इकलौता बेटा है। उनकी नजर में शुजा से की हुई गलती भाभी के गुनाह से बहुत छोटी है। काश इस दफा राना जलाल को रहम आ जाए। काश। कुछ नहीं होगा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हीर मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूं। मामा प्लीज आप बाबा को समझाएं, मैं हीर के बगैर नहीं रह सकता, आप समझाएं उन्हें। तुम तो ऐसे कह रहे जैसे मेरे कहने से वो मान जाएंगे। मामा मेरा यकीन करें, हीर बहुत अच्छी लड़की है। मैं खुद एक बेटी की माँ हूं, अच्छा नहीं लगता कि मैं एक लड़की के किरदार और नस्ल को डिस्कस करूं, पर मुझे जो कुछ मुख्तार ने बताया है उसके बाद भी तुम समझते हो कि वो लड़की इस काबिल है कि इस घर की बहू बन सके। मामा मुझे हीर से मोहब्बत है। जानते हो ऐसी लड़कियां मर्दों के दिलों को लुभाती हैं, खुद को उनके सामने पेश करती हैं। मामा प्लीज हीर के बारे में ऐसी बात मत करें, वो बहुत अच्छी लड़की है। मुझे तो हैरत हो रही है तुम पर, तुम्हें ऐसी हरकत करते हुए जरा भी ख्याल नहीं आया अपने बाप की इज्जत का, इस खानदान का, मेरा, दुआ का। मामा मुझे उस वक्त कुछ याद नहीं आया, मैं हीर से मोहब्बत करता हूँ, मैं मानता हूँ मैंने आपको हर्ट किया, मगर अब आपको पापा को मनाना पड़ेगा मेरी खातिर। मैं हीर को नहीं छोड़ सकता, आप बाबा को जाके बताएं। राणा साहब की जिद की परछाई नजर आ रही है तुम में। उनके लिए तो यही इतनी बड़ी सजा है कि उनका इकलौता बेटा एक तवाइफ की बेटी से निकाह करके आया। काश वो अपनी अना की हार तस्लीम कर ले। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जब भी तुम्हारी जिद राना जलाल की जिद से टकराएगी ना, तो नुकसान सिर्फ तुम्हारा होगा। राणा साहब माफ करते हैं उसे। और अगर उसे मैंने माफ कर दिया तो मेरी आने वाली नस्लें तबाह व बर्बाद हो जाएंगी और मेरी गुज़िश्ता नस्ल मुझे माफ नहीं करेगी। कुलसूम हमारा इकलौता बेटा है, हमारा वाहिद सहारा।
मैं जानता हूं कि वो मेरा क्या लगता है। मेरे सहारे अभी इतने कमजोर नहीं हुए कि मैं जिल्लत के साथ जिंदगी गुजारूं। उसे उस बदजात लड़की को छोड़ना ही होगा। मैं फैसला कर चुका हूं। पर अगर उसने ऐसा ना किया तो? और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो तुम बखूबी वाकिफ हो कि मैं जिल्लत की जिंदगी के बजाय मौत को तरजीह दूंगा। तुम जाओ कुलसुम। अंदर जाओ, दरवाजा अंदर से बंद कर ले। मैं जा रहा हूं। खुदा हाफिज। आई तुम यहाँ कैसे? दरवाजा तो बंद था बाहर से। तुम्हें क्या लगा इतनी आसानी से पीछा छुड़वा लोगी हमसे? मुंह की खा कर आई हो ना, अब एहसास होगा मेरा। मुख्तियार ने बताया मुझको कितनी आओ भगत हुई है तुम्हारी, बात तलाक तक पहुंच गई है। आई मेरी मदद करो। तुम जानती हो मैं शुजा को कितना चाहती हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। मदद का सोचा जा सकता है, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त आई? मैं खुद तुमको वहां लेकर जाऊंगी और बदले में तुमने मुझे एक बड़ी रकम लेके देनी है। इतने मालदार बाप का बेटा है, 2-4 करोड़ मुझे दे भी देगा तो क्या फर्क पड़ेगा? आई मुझे जो भी मिला वो सब रख लेना, बस मुझे एक बार मेरे शुजा से मिला दें। मिला दूंगी, तड़पती क्यों है? अगर तुम चाहते हो कि वो जिंदा रहे तो कागजात पे दस्तखत कर दो। हम हैं नीच नस्ल, बेटी बेचने वाले। एक मैसेज भी भेजा है, ये देखे ना। ये एक ही सूरत में अब जिंदा रह सकती है और वो ये है कि तुम इसे तलाक दो। शुजा ने कल रात से कुछ नहीं खाया। अगर आप इजाजत दें तो मैं उसे खाना खिला दूं। पहले उसे कहो कि ये पेपर साइन कर दे, फिर खिलाती रहना बेशक पेट भर के। देख क्या रही हो? पढ़ नहीं सकती कि ये तलाक के कागज हैं? उसे तलाक देनी पड़ेगी। तुमसे नहीं हो सकेगा ये। आप कितने दिन तक मुझे इस कमरे में बंद रखेंगे?
ऐसा करने के लिए तुम ही ने मुझे मजबूर किया शुजा। आपको लगता होगा कि मुझे कैद करने से मैं रुक जाऊंगा, हीर से दूर चला जाऊंगा, उसे छोड़ दूंगा? नहीं, ये दूरी हमें जुदा नहीं कर सकती। अंदाज में इतनी हिम्मत। तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? नहीं पापा, मैं सिर्फ इसलिए दी थी तुम्हें आजादी कि तुम उस बाजारी लड़की के पीछे हमारे सामने खड़े हो जाओगे। पापा मैंने निकाह की है, कोई गुनाह नहीं किया। अपनी आंखें और आवाज दोनों नीचे करो। सारे शहर की लड़कियां छोड़कर तुम्हें वो कोठे वाली मिली थी हमें बदनाम करने को। मैं आपको बता चुका हूं पापा, हीर ऐसी नहीं है। नाम मत लो उसका मेरे सामने। ये कागजात हैं तलाक के, इन पर दस्तखत करो। मैं नहीं चाहता कि किसी को इस बात का पता लगे। मैं हीर को तलाक नहीं दूंगा, मैं नहीं छोड़ सकता उसे। उस तो कौड़ी की बाजारी लड़की के पीछे तुम हमें छोड़ दोगे क्या? उस मामूली लड़की को रास्ते से हटाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि वो जिंदा रहे तो कागजात पे दस्तखत कर दो, वरना ये ना हो कि उसके मरने के बाद तमाम उम्र तुम अपने आप को इल्जाम देते रहो। नहीं बाबा प्लीज, आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं हीर को नहीं छोड़ सकता, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। प्लीज बाबा। तुम तो जानते हो मेरा फैसला अटल होता है। आपने याद किया मुझे? इतनी देर में क्यों आए हो? शिमी ने अभी बताया था मुझे आप याद कर रही है। ये बताओ कि किसी नंबर से कोई मैसेज आया या कोई तस्वीर? अपने मुंह से कैसे बताऊं? आप खुद देख लो। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। उसने एक मैसेज भी भेजा है, ये देखे ना। तुम्हें क्यों मैसेजेस कर रहे हैं? क्या तुमने कुछ बताया मेरे बारे में? छोटी बीबी, आप मुझ पे शक कर रही हैं। अगर ये तस्वीरें मैं आपको ना दिखाता और सीधा राणा साहब के पास पहुंच जाती तो आप जानती हैं क्या होता? वो तो मैं हूं जो उसको राणा साहब के पास जाने नहीं देता हूं। तुमने कहा था तुम ऐसा नहीं करोगे। मेरा कोई कसूर नहीं मुख्तार, तुम मेरी बात का यकीन करो। छोटी बीबी, आप तो सच कहती हैं, मगर ये तस्वीरें क्या झूठ बोलती है? ये मेरा क्लास फेलो है दिल, ये मेरे साथ पढ़ता और बस। और उस धमकी का क्या जो वो 50,000 रुपए मांग रहा है? उसने तो साफ साफ कहा है अपनी मालकिन से 50,000 रुपया लेके दो, वरना ये तस्वीरें वो साहब जी तक पहुंचा देगा। उसके पास बाबा का नंबर कहां से आएगा? क्या छोटी बीबी, जिस आदमी के पास आपके नौकर का नंबर है, इस घर के मालिक का नंबर क्यों नहीं होगा? और ये मत भूले, अभी तो सिर्फ उसकी सिम बंद हुई है, सारा डेटा तो उसके पास है। ये बात बाबा तक नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना छोटी दीदी, वरना इसी वरना की वजह से तो रात में डर गया। बड़े सही में से शुजा बाबा की तरफ से परेशान है। अब ये सब होगा तो
वो तो बहुत गुस्सा कर जाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे। प्लीज मुख्तार मेरी मदद करो प्लीज। कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, फंसाना चाहता है मुझे। हम ऐसा करते हैं कि पुलिस में कंप्लेन करते हैं। ना ना छोटी बीबी ना, पुलिस तो बाल की खाल निकालती है, हवेली तक पहुंच जाएगी और सारी बात पहुंचेगी राणा साहब तक। तो फिर तुम ही बताओ क्या करूं मैं, क्या हल है इसका? 50,000 रुपए मांग रहे हैं ना, उस 50,000 रुपए से हम उस तक पहुंच सकते हैं। आप 50,000 रुपए का बंदोबस्त करें और कसम खाता हूं एक बार उसका पता लग जाए कौन है, काट डालूंगा साले को। मुख्तार 10,000 है मेरे पास, लेकिन मैं कुछ करती हूँ मैं कुछ। हरामखोर, बड़ी जल्दी तुझे नमक हलाली याद आ गई। मालिक से मिलके सच्चा होके तो सारे वादे ही भूल गया। बुला अपने मालिक को, सुना है बड़ा इंसाफ करता है। हम भी बड़े मजलूम हैं, हमें भी इंसाफ चाहिए। इनके चेहरे पे तो बड़ा रहम नजर आता है, फिर तुम्हारे मालिक का दिल इतना पत्थर का क्यों? तुम इसे लेके यहाँ से चली जाओ। अगर तुम्हें अपनी बेटी की और हम सब की जान प्यारी है ना, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। ना बीबी ना, ऐसे खाली झोली ना लुटाई मुझे। एक बार बेटी की माँ बन के तो सोचे ना। अगर माँ बनकर सोचती ना तो इतना घाटे का सौदा ना करती। चंद टुकड़ों की खातिर तुमने मेरे बेटे को मुसीबत में डाल दी। हाँ, हम हैं नीच नस्ल, बेटी बेचने वाले, पर क्या करें, हैं तो इंसान ना, दिल रखते हैं हम भी, एहसासात हैं हमारे भी। एक जैसे एहसासात और दिल रखने का ये मतलब हरगिज नहीं कि तुम माँ बेटी हमारी बराबरी करो। ना सही ना, हम आपकी बराबरी नहीं करने आए, हम तो इल्तिजा लेके आए हैं। ये मेरी बेटी, ये आपकी बहू है, आपके बेटे ने इससे निकाह किया है। अपने बेटे की खुशी की खातिर इसे कबूल कर लीजिए। कमजाद, तुम क्या समझती थी कि तुम बेशर्मी का जाल मेरे बेटे के ऊपर फेंक कर उसे फंसा लोगी? ये लावारिस नहीं है, उसका बाप अभी जिंदा है। साईं, आप 100 साल जिए, इतनी तो मेरी सोच गंदी नहीं जितना गंद आप मेरे पे डाल रहे हैं। बेटी बेचना मेरा पेशा है, मानती हूँ कि ये बात गलत है, पर आपके बेटे ने निकाह किया है, आप इसको गुनाह नहीं कह सकते। बुलाइए अपने बेटे को। मुख्तार, शुजा को बुलाओ। हुक्म से। ऐसी आवारा और बेशरम लड़की से निकाह करने से बेहतर था कि तुम खुद को मार लेते।
शर्म से डूब मरो कि आज तुम्हारी वजह से ये औरतें मेरे ही सामने मेरे घर में खड़ी हैं। बाबा, बाबा माफ कर दे मुझे। माफ? यह मामला हम माफी पे खत्म नहीं होगा। इससे पहले कि लोग मेरी गैरत पे थूके और मेरी पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाएं, तुम्हें इसको तलाक देना होगी। बाबा, ये का कोई कसूर नहीं। अनजाना से ये एक ही सूरत में अब जिंदा रह सकती है और वो ये है कि तुम इसे तलाक दो। हीर, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। मेरी बच्ची